गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। 14.3 है बेटा। 14.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन एज 15 to 45 इन ईयर वर्ल्ड वाइड फाउंड द फ्लोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। ये परसेंटेज दे रखा है बेटा, तो क्या दे रखा है इधर देखिए, सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, काजेज दे रखे हैं आपको, ठीक है। क्या दे रखे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, थर्ड पे हैं इंजरीज, कार्डियो वैक्यूलर कंडीशन, रिस्पिरेटरी कंडीशन, अदर काज। ठीक है, ये दे रखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22। ये टेबल आपको दी हुई है। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली दिखाएंगे। बार ग्राफ, हम इसको बार ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। तो बार ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाएंगे वो देखिए, ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ के ऊपर ग्राफ पेपर होगा बेटा आपके ऊपर, उसके अंदर दो डायरेक्ट लाइनें लगा लेंगे। डायरेक्ट लाइनें लगाने के बाद ये मैक्सिमम देख लेंगे कितना है, 31.8। ठीक है, इसमें आप चाहो 4 का सिस्टम बना लोगे। जैसे मान लो ग्राफ दिया होता है, उसके ऊपर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये आप कट कर लोगे। ठीक है बेटा, अब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 पे, तो यहाँ पे भी आपके ग्राफ पे लाइन होती है, तो उस लाइन के ऊपर बीच में गैप दे लेंगे। तो क्या 31.8 कहाँ आएगा, आगे 36 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 31.8 तक ही है ना। तो 32 यहाँ है, तो 31.8 ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ पेपर होगा आपका, तो ऐसे ग्राफ पे आप शो कर दोगे इसको। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ लिख दोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है बेटा। उसके बाद एक बॉक्स का गैप दे देंगे। उसके बाद क्या है 25.4, 25.4 तकरीबन यहाँ आएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है बेटा। 25.4 NC लिख रहा हूँ मैं डॉट लगा के, ये आप नाम लिखोगे न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद क्या 12.4, 12.4 कहाँ आएगा हमारा 12.4 तकरीबन ये 12 वाली लाइन है तो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ऐसे 12.4 क्या है ये हमारे पास इंजरीज, क्या आ जाएगी इंजरीज, ठीक है। यहाँ क्या है ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन काजेज को शो करेगा, ये आपका फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट, यहाँ लिख दोगे फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, ये वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल की जगह सॉरी वर्टिकल हो जाएगी और ये काजेज जो है आपके ये वर्टिकल में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में काजेज, वर्टिकल में फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, ये परसेंटेज को शो करेंगे आपके। अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारा इंजरीज के बाद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, 4.3 ये यहाँ पे 4 को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, थोड़ा सा इससे नीचे वो 4.3 को शो कर रहा था, ये 4.1 को शो कर रहा है। उसके बाद 22 कहाँ आएगा तकरीबन यहाँ, तो ऐसे आपने बार ग्राफ बनाने हैं। आपको ग्राफ पेपर लेना बेटा, ग्राफ पेपर के ऊपर ये आपको गिवन है स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद ग्राफ पेपर जो एक साइड वाइट होता है और एक साइड आपको प्रिंट दिया होता है, तो उसके ऊपर एक आप वर्टिकल लाइन ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लोगे, उसके ऊपर यहाँ लिख दोगे काजेज, यहाँ लिखोगे फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, इसको शो कर रहा है। यहाँ पे ये बार ग्राफ बनेगा आपका, बीच में गैप बनेगा, बॉक्स बने हुए होते हैं ग्राफ के ऊपर, उनके ऊपर लाइनें पेंसिल से बनानी है आपने, पेंसिल से यूज करके, तो ये आपका बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहता है विच कंडीशन द मेजर काजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, तो ये क्या है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो रही है। आगे क्या है सेकंड पार्ट में आपको ये पूछा गया, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ल्ड वाइड डेथ पूछी गई है। उसके बाद क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में भी आपको कहते हैं, तो ये किसको शो कर रहा है हेल्थ के बारे में। ये जो ग्राफ क्या है ये हेल्थ लेडीज़ की हेल्थ के बारे में रिप्रेजेंट किया गया इसके ऊपर। उसके बाद क्या कहते हैं ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द काजेज अबव बीइंग मेजर काजेज। जो हमारे आसपास बीमारियां बेटा, ये अब जैसे स्कूल तो लग नहीं रहे, हम क्लास में क्या डिस्कस करें, तो आप अपने घर में दाएं बाएं अपने पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते हो कि हमारे देश के अंदर या हमारे दाएं बाएं किस बीमारी से ज़्यादा डेथ हो रही है। तो ये आप खुद डाटा कलेक्ट करो, भाई इस बीमारी से इतने हो रहे हैं, दाएं बाएं जो भी आस पड़ोस में आपको कंफर्म हो जाएगा। तो उनको हम ग्राफ के द्वारा कैसे शो कर देते हैं ये आपको बताया गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा, सेकंड क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, बार ग्राफ के द्वारा शो करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इधर दे रहा है सेक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है। तो क्या है देखिए नंबर 1 पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉन SC ST, नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, आगे है आपका नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स,
नेक्स्ट है बेटा रूरल, अर्बन, ग्रामीण शहरी। 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910 ये दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। ये तो आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका फर्स्ट था। तो इसका भी क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय अ बार ग्राफ इन द क्लासरूम, डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ये तो आपको कंक्लूजन निकालना है, ग्राफ बनाना है बेटा। इसमें ग्राफ वही ऐसे दो लाइनें ले लोगे, एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल। ग्राफ पेपर है ये पूरा आपका ग्राफ पेपर है, थोड़ा सा आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और ये डाउनवर्ड ग्राफ ले लोगे। उसके बाद मैक्सिमम 900 प्लस है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 का गैप लेना, 100 का ले लो, 200 का लेना 200 का ले लो, 100 का ले लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। जो इसमें 10 लाइनें होती है एक बॉक्स के अंदर, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, सेक्स, ये आपको शो कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। यहाँ लिखोगे आप नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ठीक है। नीचे सेक्शन, ठीक है। अब क्या है, शेड्यूल कास्ट। तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट में कितने, 940, 940, तो ये आपकी 950 को शो करेंगे। यहाँ पे आप लाइनें लगा दोगे, 940 कितने हो गए, 940। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट, SC, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब 970, तो वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बीच में गैप दोगे, बॉक्सेस बने हुए होते हैं ग्राफ के ऊपर। ये क्या है, ST। उसके बाद क्या है, नॉन SC ST 920, नॉन SC ST को शो कर रहे हैं। उसके बाद बेटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, 950, ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या है आपका, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, उसके बाद रूरल 930, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा इससे। उसके बाद आपको क्या लेना है, 910, ठीक है। ये आप इक्वल ले लोगे, इक्वल गैप दे दोगे, ग्राफ के ऊपर बने हुए हैं, तो ऐसे आपका ये बार ग्राफ तैयार हो जाए। बार ग्राफ में क्या होता है बेटा, बीच में गैप मिलेंगे, इकट्ठे नहीं मिलेंगे एक दूसरे से अटैच, वो हिस्टोग्राम होता है, वो भी बताएंगे आपको। ये बार ग्राफ है। तो ये आपके क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड आपको बताएंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको बार ग्राफ बनाना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा। बार ग्राफ ये लिखेंगे, टेबल लिखने के बाद बार ग्राफ बनाने, ग्राफ के ऊपर ही बनेंगे पेंसिल से, ठीक है बच्चों। कोई समस्या है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपका काम यही है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।